हेलो एवरी गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्न मोर प्लस पर। आज हम सीखेंगे एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल एम एस ऑफिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमें डाटा एंट्री में काफ़ी मदद करता है। इसके द्वारा हम किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं। चलिए, देर किस बात की है, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। एम एस एक्सेल को खोलने के लिए हम पहले अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर की कमांड से हम खोलेंगे। हम लिखेंगे एक्सेल और इंटर दबा देंगे। यहाँ पर हमारा एम एस एक्सेल ओपन हो चुका है। आज हम सीखेंगे एम एस एक्सेल में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसे कि एडिशन, ग्रेड निकालना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्सेल सीट को हम थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट वी जेड। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे अपने एक्सेल सीट को 125। अब हम पहले यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। इस या ये दो सेल बी में सेल सी में आ जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट 1। अब लिखेंगे सब्जेक्ट 2। अब लिखेंगे सब्जेक्ट 3। लिखेंगे टोटल। मैक्सिमम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट। और ग्रेड लिखेंगे। अब हम नाम लिखे, पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम नेम लिखेंगे। त्रिपाठी, राम, सविता, अवधेश। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स मार्क्स।
इसको लिखने के लिए हम इंटर करेंगे। इसके लिखने की एक ट्रिक है, पहले हम इस तीनों बॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिख कर इंटर दबाएंगे तो ये नीचे आते चला जाएगा। इन्होंने पहले सब्जेक्ट में 67 पाया है, अब हम इंटर दबाएंगे। इन्होंने 87 पाया है, इन्होंने 89 पाया है, इन्होंने 76 पाया है, 56 पाया है, 98 पाया है, 45 पाया है, 78 पाया है, 65 पाया है, 90 पाया है, 78 पाया है, 65 पाया है, 99 पाया है, 66 पाया है, 77 पाया है, 39 पाया है, 87 पाया है, 68 पाया है, 45 पाया है, 90 पाया है और 89 पाया है। अब हम टोटल करने का फॉर्मूला देखते हैं। टोटल करने के लिए पहले हम इक्वल टू साइन लगाएंगे। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लिखते समय इक्वल टू साइन लगाना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बिना कोई फॉर्मूला लिखा नहीं जा सकता। इक्वल टू साइन लगा दिया। अब हम लिखेंगे सम, SUM, सम ब्रैकेट में। अब सेल को हम C2 डायरेक्ट लिख भी सकते हैं और या हम अपने माउस पॉइंटर कर्सर से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर E2 और फिर हम इंटर दबा देंगे। यहाँ पर देखिए टोटल आ गया इन सबों का। अब इसको हम और नीचे अब हमको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको हम दो तरीका है, एक तो हम यहाँ पर इस कॉर्नर पर रखें और ड्रैग कर दें, और दूसरा है कि हम इसको शिफ्ट दबाकर और डाउन एरो प्रेस करें और फिर कंट्रोल D दबा दें। यहाँ पर हमारा टोटल निकल गया। और एक्सेल में कंट्रोल Z से हम अंडू करते हैं और कंट्रोल Y से रीडू करते हैं। और मैक्सिमम निकालने के लिए हम इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे और मैक्स लिखेंगे, MAX मैक्स, और सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और हम C2 से और E2 तक सेलेक्ट करेंगे। C2 E3। अब हम इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा मैक्सिमम। इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स किस सब्जेक्ट में है वो शो कर रहा है यहाँ पर। अब इसको हम एक रो पर हम इसको एक रो पे हम फॉर्मूला दे दिए हम, और सभी रो पर हमें फॉर्मूला देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है फैसिलिटी इसको ड्रैग करने के लिए, या दूसरा हम शिफ्ट दबाकर कंट्रोल+D कर सकते हैं। अब हम मिनिमम निकालेंगे इक्वल टू, फिर हम मिन लिखेंगे, MIN मिन लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और फिर हम दूसरे सेल को सिलेक्ट कर देंगे E2 को, और फिर हम इंटर कर देंगे। वहाँ देखिए तीनों सब्जेक्ट में मिन आ गया। अब हम कंट्रोल+D दबा देंगे। ये हमारा सब सब्जेक्ट का जितना सबसे कम पाए हैं वो शो कर रहा है। अब हमें एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि परसेंट, फिर लिखेंगे एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा, AVERAGE एवरेज ब्रैकेट में सेल C2 कॉलन सेल E2। अब हम इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा परसेंट एवरेज आ गया। अब यहाँ पर हम जीरो शो करने के लिए डिसिमल इंक्रीज का
बटन प्रेस करेंगे और इसको हम सभी सेल पे ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर हमारे सभी इस रो के एवरेज निकल चुका है। यहाँ पे परसेंटेज हम देख रहे हैं कि कटा हुआ है। इसको सही करने के लिए इसको हम यहाँ पर जो इसका जो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है, जो लाइनिंग है, उस पर हम रख कर ऐसा एक साइन बनेगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। इसमें प्री डिफाइंड एक्सेल फॉर्मूला हमें नहीं देता है। इक्वल टू और हम F2 मतलब टोटल, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम कितने में से कितना मार्क्स पाए हैं और फिर उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स 100 है, तो हमने टोटल पहले हम टोटल लिखेंगे, फिर 100 तो 300 लिखेंगे और फिर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। पहले हम लिखते हैं इस सेल को हम देते हैं यहाँ पे इस F2 लिख देते हैं और फिर हम डिवाइडेड लिखेंगे। F2 डिवाइडेड 300 इंटू 100, इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारे परसेंटेज आ गया। चलिए हम रिजल्ट निकालना सीखते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए पहले हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर हम इफ लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, एंड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे C2 इज ग्रेटर देन 34, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर D2 इज ग्रेटर देन 34, कॉमा लगाएंगे, फिर E2 इज ग्रेटर देन 34, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे अगर ऐसा है तो जो स्टूडेंट है वो पास हो जाएगा, PA+ पास, नहीं है तो फेल हो जाएगा। हम इंटर दबा देंगे। देखिए हमारा रिजल्ट आ गया और इसको हम सब रो पर अप्लाई करने के लिए इसको इस कॉर्नर पे रख कर उसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे हमारा रिजल्ट 75 से, अगर परसेंटेज 75 से ज़्यादा है तो हम फिर इन्वर्ट कॉमा लेंगे तो A+, तो A+ ग्रेड दिखाएगा। फिर इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर फॉल्स में अगर नहीं है तो फिर हम एक इफ़ लगाएंगे, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे J2 अगर परसेंटेज, अब फिर से आप लिखेंगे परसेंटेज अगर 70 है तो A पाएगा स्टूडेंट। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, फिर से अगर परसेंटेज 65 है तो जो स्टूडेंट है वो B+, पाएगा। फिर लिखेंगे हम इफ, नहीं तो अगर परसेंटेज 60 है तो स्टूडेंट B पाएगा। अगर 60 भी नहीं है तो फिर हम लिखेंगे इफ, जो परसेंटेज है वो 55 है तो स्टूडेंट C+ पाएगा। फिर हम लिखेंगे इफ
अगर परसेंटेज फिफ्टी है तो आएगा, और फिर हम सब फिर सब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। हम इंटर दबा देंगे। देखिए परसेंटेज वहाँ आ गया। अब इसको हम सब रो पर अप्लाई करने के लिए ड्रैग कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पर हमने टोटल निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, परसेंटेज निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया और ग्रेड निकाल लिया। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और थैंक यू। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने।